हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सबनेटिंग के बारे में। सबनेटिंग क्या होती है? सबनेट मतलब होता है कि किसी नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, ठीक है ना। यानी कि अपने पास एक सिंगल नेटवर्क है और हमारे पास कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम संभाले या अपने अपने नेटवर्क को संभाले, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क्स में या सब नेटवर्क्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो सबनेट होता है अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, है ना। और सबनेटिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इनटू सबनेट्स। सो सबनेटिंग इज नथिंग बट डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू मेनी स्मॉल नेटवर्क्स। अब करते क्यों इसको हम? सबनेटिंग इसलिए की जाती है ताकि मेंटेनेंस इजी हो। आपने यदि किसी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर लिया तो छोटे छोटे नेटवर्क्स को मॉनिटर करना, उनको मेंटेन करना इजी होता है, उसमें डीबगिंग करनी इजी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ होल नेटवर्क, है ना। तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके लिए छोटे छोटे नेटवर्क को मॉनिटर करना या मेंटेन करना इजी होता है। एक तो ये इसका है, यानी कि मेंटेनेंस इज इजी। डिफरेंट डिपार्टमेंट हैज डिफरेंट नेटवर्क, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि अपन कॉलेज की बात करें, कॉलेज में मान लीजिए अपने पास 4 डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इन चारों के लिए हमने अलग अलग नेटवर्क डिवाइड कर दिए। तो मैकेनिकल वाला अपना डिपार्टमेंट का देखे सबनेट, है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या उसमें क्या उसको कंडीशन लगानी है, रेस्ट्रिक्शन लगानी है ना। ऐसे सीएस वाले अपने नेटवर्क को देखेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट का यदि अपना अलग अलग नेटवर्क होगा, सबनेट होगा, तो वो मेंटेनेंस इजी रहेगा उसमें, ठीक है। अगला क्या है? प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वन फ्रॉम अदर। अब मान लीजिए कि अलग अलग नेटवर्क्स हैं तो अपनी सिक्योरिटी भी है उसके पास, है ना। मान लीजिए कोई दूसरा ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क हुआ हमारे पास, ठीक है। पूरे कॉलेज का एक होता है, हर डिपार्टमेंट उसी में ही शेयर कर रहा होता है। तो हो सकता है कुछ फाइल्स ऐसी होती जो आप चाहते हो कि सीएस में ही रहे, नेटवर्क सीएस में ही रहे, इलेक्ट्रिकल या सिविल में ना जाए। तो यदि आपके पास अलग अलग नेटवर्क रहेगा तो आपका सिक्योरिटी भी रहेगी, है ना। तीसरा क्या है? पर्टिकुलर नेटवर्क माइट नीड हायर प्रायोरिटी। अब ये हो सकता है कि किसी एक सबनेट को, है ना, कुछ हायर प्रायोरिटी चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर सके हम यहाँ पर कि चलो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सीएस का डेटा, या उसका जो डेटा है वो लॉस नहीं होना चाहिए, तो अपन ने उसको हाई प्रायोरिटी दे रखी है कि इसका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। कोई भी कंडीशन अपन को लगानी है कि प्रायोरिटी भी अपन लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो रीजन थे, कह लेंगे एडवांटेजेस हैं अपने सबनेटिंग के, क्यों करते हैं। डिसएडवांटेज भी अपन देख सकते हैं। डिसएडवांटेज में ये है कि अपना काम बढ़ जाता है ना। एक सिंगल नेटवर्क की जगह आप 4 या जितने डिवाइड करने आपको सबनेट, उतने नेटवर्क आपको मैनेज करने पड़ जाएंगे। प्लस क्या होता है कि हमको पता है कि 2 होस्ट अपने जाते हैं एक नेटवर्क आईडी के लिए, एक ब्रॉडकास्ट के लिए। तो जितने सबनेट बनेंगे उतने इंटू 2 होस्ट, है ना, अपने बेकार जाएंगे, यानी कि अपन को साइज कम होती जाएगी, है ना। जैसे अपन ने 4 बना दी नेटवर्क तो 2-2 करके 8 हमारी आईडीज जो है वो यूज नहीं हो पाएंगी, ठीक है, या उसका फिक्स है कि वो रिजर्व कर दी जाएंगी। तो बाकी बचे जो हैं वो अपन को यूज करनी पड़ेगी, तो साइज कम होती जाती है ना। और फिर ये भी है कि अपने पास एक अच्छा नेटवर्क एडमिन भी होना चाहिए जो इन सबको मैनेज कर सके, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम भी बढ़ जाता है ना। जैसे कि क्या होता है कि होस्ट से होस्ट तक जाना है, मान लो, है ना, तो होस्ट से पहले अपन नेटवर्क तक जाते हैं, नेटवर्क से होस्ट तक जाते हैं। अब एक और बीच में स्टेप आ जाएगा हमारा, कौन सा हो स्टेप? सबनेट तक पहुंचना है। पहले हम होस्ट से एक नेटवर्क तक पहुंचते हैं, फिर उस नेटवर्क से सबनेट तक पहुंचते, फिर होस्ट तक पहुंचते। तो टाइम भी अपना बढ़ता है इसमें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको अचीव कैसे करते हैं, यानी कि इसको अपन करते कैसे हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग के लिए ये मानिए कि अपने पास एक नेटवर्क है। अब अराइज होता है अपने पास सिचुएशन की हमारे पास मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट है या 2 सबनेट में हमको डिवाइड करना है ना। मान लीजिए कि ये एक अपना नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क है। ठीक है, पता होता है कि यदि किसी नेटवर्क में पहला एड्रेस 0 है या बोले कि होस्ट आईडी ऑल जीरोज है, तो क्या होगा, एक नेटवर्क का एड्रेस होगा। अब ये देखिए 0 है, पहली बात तो आप पहचानो किस क्लास का है, 192 के आगे यानी कि क्लास सी का है। क्लास सी में क्या होता है, शुरू के 3 क्या होते हैं,
नेटवर्क आईडी या नेटवर्क बिट्स होती है, और लास्ट का जो चौथा ऑक्टेट होता है वो होस्ट पार्ट होता है। यदि वो यदि स्टार्टिंग एड्रेस है तो वो नेटवर्क आईडी होगी, और ये 0 है, 0 मतलब स्टार्टिंग एड्रेस है, तो एक नेटवर्क आईडी है। तो ये देखा जाए तो एक नेटवर्क का एड्रेस है। मान लीजिए हमारे पास ये नेटवर्क है, ठीक है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, 195.1.2, ठीक है। इस पे हमें सब नेटिंग परफॉर्म करनी है, यानी कि एक नेटवर्क को हमको कई सारे स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करना है। मान लीजिए हमको सिर्फ अभी 2 सबनेट ही चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पूरे नेटवर्क को हमको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये हमको देखना है। तो इसके लिए ये तरीका है कि हम क्या करेंगे कि जो होस्ट आईडी है उसका यूज करेंगे हम, कि होस्ट आईडी के कुछ पार्ट को हम नेटवर्क में ले आए, तो नेटवर्क का पार्ट जो है हमारा और बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से। यदि हम इसको बाइनरी में लिखें, ठीक है ना, 195.1.2.0.0000000, ठीक है। ये हमने अभी एज इट इज लिखा रख दिया डेसिमल में ही, क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं है, जब पढ़ेगी तो हम करेंगे। तो ये है 4040, 8 0 है, ठीक है। तो डेसिमल में सिंगल 0 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। हमने इसको इस तरह से बाइनरी में कर दिया है। एक और चीज, हम यहाँ पे क्लास सी का ले रहे हैं, हम किसी भी क्लास का ले सकते हैं। क्लास ए का मान लीजिए हमने लिया होता 1.0.0.0, ठीक है, या क्लास बी का ले लिया होता हमने 130.10.0.0, ठीक है। हम किसी भी क्लास ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा काम करना होता है, क्योंकि क्लास ए में सिर्फ पहला पार्ट नेटवर्क का है, तो बाकी 3 पार्ट यानी कि 24 बिट होस्ट की होती है, तो खूब सारे होस्ट बनते, तो वहां हमको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा एक्सप्लेन करने में, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक पार्ट होस्ट का है, तो यहाँ थोड़ा इजीली और जल्दी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये तीनों अपने कैसे थे, नेटवर्क पार्ट के थे, इसको हमने चेंज नहीं किया है। होस्ट पार्ट को देखा जाए तो हम चाह रहे हैं कि एक नेटवर्क है, ये 2 नेटवर्क में डिवाइड हो जाए। तो बेसिकली हमको नेटवर्क बिट को और बढ़ानी है। अभी हमारे पास 24 बिट्स हैं, ठीक है, नेटवर्क की। हम चाहते हैं कि और बढ़ जाएं, क्योंकि सब नेट हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 2 नेटवर्क और आ रहे हैं, ठीक है, तो हमको बढ़ाना है। और जैसे ही नेटवर्क बढ़ेंगे तो हर एक नेटवर्क में होस्ट कम हो जाएंगे। अभी यार इस नेटवर्क में कितने होस्ट हैं, क्योंकि ये क्लास सी का है, तो हमारे पास 2 की पावर 8 होस्ट है, यानी कि 256 होस्ट एक सिंगल में है। अब हम चाह रहे हैं इस सिंगल को भी हम आधा डिवाइड कर दें, मतलब कि इसका आधा क्या होता है 2 पावर 7, यानी कि 128, है ना। तो 128 इस वाले नेटवर्क में आ जाए, सब नेट में आ जाए, और 128 इसमें आ जाए, यानी कि हाफ हाफ हो गए ना। यदि हमने एक नेटवर्क को डिवाइड कर दिया 2 नेटवर्क में, तो उसकी जो होस्ट की क्षमता है, संख्या है, कम हो जाएगी। कितनी से कम होगी, हाफ से कम होगी। यदि 2 में डिवाइड की, यदि मैंने इसको 4 में डिवाइड किया होता तो 1/4 हो जाते, है ना। 128 की जगह 64 हो जाते, 64 64 64 64, यही होता है ना। जितने में डिवाइड करोगे उतने से आपके होस्ट डिवाइड हो जाएंगे। हमने सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो हमारे होस्ट हाफ हो गए, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कैसे, अचीव कैसे करेंगे, तो ये देखो, यदि हमको संख्याओं को, ठीक है, आधा करना है, तो 1 बिट से काम चल जाता है। देखो 2 पावर 8 का आधा कितना होता है 2 पावर 7। कहने में लग रहा है कि 2 पावर 8 का आधा 2 पावर 4 होगा देखने में, बट नहीं, 2 पावर 8 का आधा कितना होता है 2 पावर 7, ठीक है। तो 2 पावर 7 प्लस 2 पावर 7 मिला के 2 पावर 8 हो जाते हैं, यानी कि 2 पावर 7 प्लस 2 पावर 7, ये कितना हुआ 2 पावर 8। दैट मीन्स कि 2 पावर 8 का हाफ है 2 पावर 7, मतलब कि 1 बिट से हमारा काम चल जाएगा। यदि हमने 1 बिट ही खिसका दी, नेटवर्क बिट को होस्ट साइड ले गए, तो हमारा काम चल जाएगा। यानी कि ये जो बिट हैं, कितनी बिट है ये 7 बिट है, ठीक है। 7 बिट मतलब 128 होस्ट बन सकते हैं 7 बिट से, तो 128 यहां दे देंगे, 128 यहां देंगे, तो हमारा काम चल जाएगा। यानी कि इस बिट को हम क्या करेंगे, अब होस्ट में ना रख के किसमें रखेंगे, इसको नेटवर्क पार्ट में रखेंगे। तो अब हम ये कहेंगे कि हमारे होस्ट में सिर्फ 7 बिट्स बची हैं, और नेटवर्क में कितनी बिट आ गई हैं 24 पहले थी, और अब एक और आ गई 25, यानी कि
25 बिट का हमारा क्या हो गया है, नेटवर्क पार्ट, और 7 बिट का हमारा क्या हो चुका है, होस्ट पार्ट। ठीक है, या होस्ट आईडी के लिए 7 बिट्स हमारी बची हुई है। तो बस सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है। जितने नेटवर्क हमको चाहिए हैं उसको 2 की पावर में आप देखो, और होस्ट पार्ट से नेटवर्क पार्ट को उतनी बिट दे दो। यदि हमको 2 चाहिए हैं, ठीक है, 2 चाहिए मतलब कि 2 पावर 1, तो 1 बिट हमने होस्ट पार्ट से, देखो ये होस्ट पार्ट से हमने नेटवर्क पार्ट को दे दी। यदि हमको 4 चाहिए होते तो, यदि हमको ऐसे 4 में डिवाइड करना होता है, एक नेटवर्क को 4 नेटवर्क डिवाइड करना होता है, तो क्या करते, 4 क्या होता है, 2 पावर 2। तो हम ये दोनों बिट को यहां दे देते। कैसे दे देते, क्योंकि हमारे पास क्या बचता है, 128 की जगह पे क्या बचता, 64। तो 6 बिट से काम चल जाता हमारा, 64 64 64 64। ठीक है, हो गया ना 256 बिट। तो जितने हमको सबनेट चाहिए हैं उसको हम पावर में देखेंगे, और जितनी पावर आ रही है उतनी बिट को हम होस्ट पार्ट से निकाल के नेटवर्क पार्ट में ले जाएंगे। मतलब कि हम नेटवर्क पार्ट को बड़ा करते जाएंगे और होस्ट को छोटा कर देंगे। सिंपल सी बात है, आपने नेटवर्क को डिवाइड किया है तो हर एक सबनेट में क्या होगा, कम होते जाएंगे ना आईपी, होस्ट कम होते जाएंगे। अब यही देखना है कि हम इसको 2 ही डिवाइड करते हैं, है ना। यदि हमको 3 भी चाहिए होते तो हम क्या करते, इस तरह से लेते कि हमारी सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे कि हमको 2 चाहिए कैसे, 64 64 का, ठीक है, और तीसरा चाहिए मान लो 100 का, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का यूज करते हैं। वो भी अपन पढ़ेंगे आगे, VLSM उसको बोलते हैं। बट अभी अपन सिंपल चलते हैं, पहले ये सिंपल समझ लें, फिर अपन वेरिएबल समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन डिवाइड करते हैं। अभी अपन ये देखते हैं कि अपन 2 की पावर में डिवाइड करेंगे, माने कि या तो हम 2 में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, या तो 4 में या 8 में। तो हमको क्या करना है, एक नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में तोड़ना है, तो होस्ट हमारे कम होते जाएंगे और नेटवर्क हमारे बढ़ते जाएंगे। पहले एक नेटवर्क था, अब कितने हो गए, 2 हो गए, और आधा कर देते तो 4 हो जाते, तो नेटवर्क पार्ट हमारा बढ़ेगा। अब बढ़ेगा कैसे, बिट तो हमारे पास 32 ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, नेटवर्क पार्ट को छोटा करते जाएंगे और होस्ट पार्ट नेटवर्क पार्ट को हम बड़ा करते जाएंगे, यहां से लेते जाएंगे बिट्स को, और होस्ट पार्ट हमारा छोटा होता जाएगा। तो सबनेटिंग एकदम सिंपल सा फंडा है। अब हम फिर से देखते हैं इसको, ठीक है, कि सबनेटिंग करनी है तो कैसे करनी है। अभी हमने बेसिकली देख लिया कैसे कैसे होता है, होस्ट से कैसे बिट्स अपनी नेट पे जाती हैं। अब हम उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अपने पास ये है नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, क्लास C का एक एड्रेस है, इसको हमको डिवाइड करना है 2 सबनेट में। मान लीजिए पूरा नेटवर्क है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 सबनेट में। मान लीजिए एक सबनेट है, एक दूसरा सबनेट है। हमको ये निकालना है कि इसका नेट आईडी क्या होगा और इसका नेट आईडी क्या होगा, इसमें कितने होस्ट होंगे, इसमें कितने होस्ट होंगे, ठीक है ना। बेसिकली हम ये देख रहे हैं। हमने ये देखा था कि चलिए ठीक है, इसको हमने क्या किया था, 195.1.2.00000000, ठीक है, 8 टाइम्स 0 है, ठीक है। ये बिट हमने दे दिए किसके लिए, सबनेटिंग के लिए। एक बिट से 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने इसको दे दिया है किसके लिए, सबनेटिंग के लिए। एक बार ये 0 हो सकती है और एक बार ये 1 हो सकती है। तो यदि ये 0 हुई तो क्या होगा, 195.1.2.0, ठीक है। यदि ये 0 है तो क्या होगा, ऑल 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। यदि ये 1 होती है बिट तो क्या आएगा, 195.1.2.1 हो जाएगी। और बाकी कैसे, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 4 और ये 4 8 है ना। ये बिट हमने डेडिकेट किए सबनेट के लिए। यदि ये 0 होती है तो ऑल 0 बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0। यदि ये बिट 1 होती है तो ये 1 रहेगी, बाकी ऑल 0, तो ये 1 रखी हो, बाकी ऑल 0। करो कन्वर्ट, कितना आएगा ये बताओ, ये आएगा आपका 128, ठीक है ना। ये क्या होगा हमारा 195.1.2.128, ठीक है। ये हमारा है 195.1.2.0,
ठीक है, ये हमारा 195.1.2.128। दैट मीन्स कि 195.1.2.0 इस वाले सबनेट का क्या हुआ, नेटवर्क एड्रेस, ठीक है ना, या सबनेट एड्रेस, ठीक है ना। अब जो कि नेटवर्क की जगह क्या बचा, सब बचा है ना, सबनेट, तो इसके नेटवर्क एड्रेस ना बोलकर हम क्या बोले, सबनेट एड्रेस बोलेंगे। ऐसा ही ये क्या है, इस वाले का सबनेट एड्रेस, सबनेट एड्रेस है, सबनेट आईडी बोल सकते हैं, ठीक है, सबनेट आईडी। कैसे बोल दिया, मैंने बताया लास्ट क्लास में कि हर एक नेटवर्क में पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस होता है। तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये 0 से हो रहा है ना, तो पहला एड्रेस क्या हुआ, 0 हुआ, तो ये पहला एड्रेस क्या है, सबनेट एड्रेस, सबनेट एड्रेस हो गया। ये किससे शुरू हो रहा है, ये शुरू ही 128 से हो रहा है, 0 से शुरू नहीं हो रहा है, ये शुरू ही 128 से हो रहा है, तो ये पहला एड्रेस है। तो पहला एड्रेस क्या होता है, सबनेट एड्रेस, तो ये क्या हो गया इसका, सबनेट एड्रेस। अब हमको ये देखना कि लास्ट रेंज कहां तक जा रही है, ये जाएगी आपकी 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर कब तक जाएगी, लास्ट क्या जाएगा 127। कैसे आएगा, देखो इसको रखो 0, ठीक है, ये हमारा 0 रहेगा, और ये कैसे हो जाएंगे, ऑल 1, कैसे हो जाएंगे, ऑल 1, तो क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना, और ये पहला क्या है, 0 है, तो क्या आएगा नंबर, ये नंबर आएगा, आप कन्वर्ट कीजिए 127, ठीक है। तो 195.1.2.0 से लेके .127 तक ये हमारे फर्स्ट सबनेट में है। ऐसे ही ये शुरुआत कहां से होगा, 128 से, ठीक है ना, और जाएगा कहां तक, ये ऑल वंस तक, ठीक है, 1 तो है ही, और ये 7 1 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 255, मतलब कि 128 से स्टार्ट होगा, ये 129 130 ऐसे करते करते 255 तक। तो पहले सबनेट में हमारे पास 0 से लेकर 127 तक आईपीस है, दूसरे सबनेट में हमारे पास 128 से लेके 255 तक। हम लास्ट ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, शुरू के 3 एज इट इज है, 195.1.2. ये 195.1.2.128 से 255 तक, ठीक है, ये हमारा सबनेट है। अब देखो इस सबनेट में लास्ट एड्रेस क्या है, ये 127 है, तो 195.1.2.127 ये क्या हुआ, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, किसके लिए, सबनेट 1 के लिए। इसका लास्ट एड्रेस क्या है, 255, यानी कि 195.1.2.255 ये क्या है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, किसके लिए, सबनेट 2 के लिए। तो सेकंड सबनेट का ये है डीबीए ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और फर्स्ट सबनेट का डीबीए ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, 127। पहले सबनेट का नेटवर्क एड्रेस क्या है, .0 लास्ट में, और दूसरे सबनेट का नेटवर्क आईडी क्या है, 128। तो इसको हम सबनेट आईडी भी बोल सकते हैं, इसको भी हम सबनेट आईडी बोल सकते हैं। 2 सबनेट हो गए, 2 सबनेट आईडी आएगी, और 2 हमारे डीबी आएंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 एड्रेस हमारे क्या हो गए, रिजर्व हो गए ना, इनको हम आईपी ऐसे यूज नहीं कर सकते, किसी होस्ट को नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। पहले क्या था, 2 थे, सी में क्या होता था, 2 एड्रेस आते थे, पहला और लास्ट। अब 2 सबनेट हो गए, तो 2 और 2 4 हो गए, मान लो 4 सबनेट हुए होते तो हमारे 8 एड्रेस ऐसे रिजर्व हो जाते। तो ये डिसएडवांटेज भी है कि हमारे पास साइज कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं सबनेटिंग। आई बात समझ में, कोई डाउट, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा ये और देख लेते हैं, एक लास्ट स्टेप बचा हुआ हमारा कि सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क निकालते हैं, हमारे पास एक चीज बची है, सबनेट आईडी निकल चुका है, डीबीए निकल चुका है, कितने होस्ट होते हैं 128 वो भी निकल चुका है। अब बचा है क्या, सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क एक टर्म है, नेटवर्क मास्क भी अपन पढ़ेंगे, कुछ नहीं है। हमारे पास जो आईपी होता है, ठीक है ना, आईपी में जितने बिट नेटवर्क बिट होते हैं उनको हम ऑल यदि वंस कर दें, ऑल 1 कर दें, और जो होस्ट बचा हो उसको भी हम 0 कर दें, और उसको हम कन्वर्ट कर लें डेसिमल में, तो जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। कैसे निकालेंगे, देख लो, इसमें क्या है,
सबनेटिंग की है हमने। तो क्लास सी में क्या था, शुरू की 24 बिट नेटवर्क बिट थी, ठीक है। यदि उनमें हमने सबनेटिंग की है तो सबनेटिंग में क्या हुआ था, ये एक जो बिट है यहां गई है, होस्ट पार्ट से नेटवर्क पार्ट में गई है, यानी कि हमारे पास अब 25 बिट हैं नेटवर्क में और 7 बिट हैं होस्ट में। कन्वर्ट करें इन सबको 1 1 में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गई 24 बिट जो पहले थी 8 8 8, ठीक है। ये 24 बिट कैसी है अपनी नेटवर्क बिट की थी, सारी बंद कर दी मैंने। ये एक बिट जो ली ये भी हमने अभी अभी होस्ट से ले ली है नेटवर्क में, तो हम इसको भी 1 कर देंगे, ठीक है। अब बची 7 बिट, इसको क्या करेंगे हम, होस्ट की है इनको हम 0 करेंगे। कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7। कन्वर्ट करो इनको सबको डेसिमल में, ये क्या आएगा पता है 255, कई बार कर चुके हैं, ठीक है। 255 ये क्या होगा 1 के बाद 70, 1 के बाद 70 कितना आता है 128। इसको बोलते हैं सबनेट मास्क। तो क्या होता है सबनेट मास्क, नेटवर्क पार्ट को सारे को 1 कर दो, होस्ट में 0 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा सबनेट मास्क। कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो इस सबनेटिंग के लिए, इस सबनेट के लिए सबनेट मास्क हमारा ये होगा, ठीक है। यदि मैंने इस नेटवर्क एड्रेस को 2 हिस्सों में ना बांट के, 2 सबनेट में ना बांट के 4 में बांटा होता तो क्या करता, यहां से 2 बिट जाती, ठीक है, 2 बिट जाती किसमें, होस्ट से नेटवर्क में। तो नेटवर्क में 24 की जगह 26 बिट हो जाती और होस्ट में 8 की जगह 6 होती। तो ये तो 24 जो की जो रहती, एक 1 और आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होता 192 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आप लोग प्रैक्टिस में लाइए, इसको अपने क्वेश्चंस कीजिए, अपने मन से कुछ भी डिवाइड कीजिए और सबनेट मास्क निकाल के देखिए कितना आता है, ठीक है।